हेलो बच्चों, स्वागत है आपका 10 मिनट के कॉन्सेप्ट्स में। बहुत ही कम टाइम में और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, बेसिक से चीज़ें हम लेकर आएंगे जो बहुत ज़्यादा पेपर में क्या की जाती है, रिपीट की जाती है। जैसे ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, अब देखो, फॉर्मूला तो बढ़िया चीज़ है, चलो भाई किसी ने फॉर्मूला बता दिया, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन ये लगता कब है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही तो होती है ना, कि हमें पहले पता हो, उसका बेसिक तो पता हो कि भाई चलो ठीक है फॉर्मूला तो ये है, लेकिन कहाँ कहाँ पर हम लगा सकते हैं। रटने वाला कुछ नहीं होना चाहिए। तो इन 10 मिनट के अंदर आपको कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी, 10-10 मिनट के कॉन्सेप्ट वाली। जीएस की भी मिलेंगी, मैथ्स की भी मिलेंगी, रीजनिंग की भी मिलेंगी और साइंस की भी मिलेंगी। ठीक है, कोशिश यही करेंगे कि इस 10 मिनट के अंदर हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझाई जाए और फिर वो चीज़ अप्लाई करी जाए। तो ये फॉर्मूला तब लगता है जहां पर आपको दो या दो से ज़्यादा परसेंटेज देर की होती है, और फिर हमें क्या करना होता है, कंबाइन। यानी कोई दो, फिलहाल मैं दो की ही बात कर रहा हूं, 2% को हम लेते हैं। हर किसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दे के रखेगा, या तो 2% दे के रखेगा, या फिर आपके पास दो से ज़्यादा 3-4 भी दे सकता है। हमें क्या करना होता है, उसको कंबाइन। तो किसी भी क्वेश्चन की ये सेंस अगर आती है कि आपको जो परसेंटेज दे रखी है और आपको रिजल्टेंट परसेंटेज पता करनी है, या फिर उनके इक्विवेलेंट परसेंटेज हमें पता करनी है, तो हमेशा हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जहां पर आपको x और y जो दिख रहा है, उसका मतलब क्या होता है, जो परसेंटेज आपको दे रखी है, 20%, 30%, 40%, 45%, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, x और y तो वो होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके जो साइन है। आपको पता होगा कोई भी चीज अगर वृद्धि होती है परसेंटेज में, या फिर आपके पास कोई चीज बढ़ाई जाती है, तो हमेशा साइन किसका आता है, प्लस। क्योंकि पॉजिटिव का मतलब भी क्या होता है, हमेशा आगे बढ़ना, है ना। अगर कहीं पर किसी चीज की कमी होती है या फिर डिस्काउंट दिया रहता है, तो वहां पर हमेशा साइन किसका आता है, नेगेटिव का। क्योंकि कमी हो रही है तो वस्तु कम की बिकेगी, लॉस होगा। डिस्काउंट दे रहे हैं तो वहां पर भी वस्तु कम की बिकेगी, लॉस होगा। तो जो आपके प्लस के साइन है शुरू वाले, ध्यान रखना, प्लस माइनस एक्स वाला और कौन सा, वाई वाला, ये शुरू के जो दो साइन है ये डिपेंड करेंगे किस पे, कमी और वृद्धि पे। हो सकता है दोनों परसेंटेज आपको वृद्धि वाली दे रखी हो सकता है दोनों परसेंटेज आपको कमी वाली दे रखी हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 1% आपको वृद्धि वाली दे दी और 1% किसकी दे दी, कमी वाली दे दी। ठीक है, तो जब ये केस बनता है कि आपको अपोजिट चीजें दे रखी होती हैं, तो ध्यान रखना शुरू के जो दो साइन है वो डिपेंड करेंगे कमी या फिर वृद्धि पे। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन, कमी हो रही है तो किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। लेकिन ये जो हमारे पास तीसरा साइन है ना, तीसरा साइन हमेशा डिपेंड करता है पहले दो साइनों पे। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन जहां पर अपोजिट चीजें आ जाती हैं उसका मतलब क्या होता है, माइनस। तो यही वाला प्रोसेस हम यहां पे भी लगाते हैं कि अगर आपके पास शुरू के दोनों साइन सेम हैं तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन अगर शुरू के दोनों साइन क्या हैं, आपके अपोजिट हैं, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, खासकर अगर हम आरआरबी की बात करें, क्योंकि इससे रिलेट करते हुए अभी हम क्वेश्चन देखेंगे और वो आपके 2018 में बहुत बार पूछे गए थे। जैसे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, हम कोशिश करेंगे कि जो वो बोल रहा है उसको रटे नहीं, उसको हम समझे। उसने बोला एक संख्या में 40% की वृद्धि की गई और फिर 40% की कमी की गई, और फिर हमें बताना है कि प्रतिशत में संख्या में शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ। भाई हमारे पास संख्या तो एक ही है ना, एक बार उसमें हमने 40% की वृद्धि करी और एक बार हमने 40% की क्या करी, उसमें कमी करी। तो जब हम किसी संख्या में 40% की वृद्धि 40% की कमी को एक साथ मिला देंगे, तभी तो हमें रिजल्ट पता चलेगा ना। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि दोनों परसेंटेज को मिलाकर मेरे को रिजल्टेंट परसेंटेज के बारे में बताओ। तो लगाएंगे हम दोबारा वही फॉर्मूला, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन कितना हो जाएगा, 100। क्योंकि सबसे पहली वृद्धि है तो प्लस का 40 आएगा, दूसरी कमी है तो माइनस का क्या आएगा, 40 आएगा। दोनों साइन अपोजिट हैं, प्लस का साइन किसी संख्या से पहले रखो चाहे ना रखो, अगर वो इंडिविजुअल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी दूसरे के साथ आ रही है तब आपको प्लस रखना पड़ेगा, है ना। जैसे 20 और 40, अगर 40 प्लस का है तो यहां पर आपको प्लस का साइन रखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई संख्या इंडिविजुअल है तो उससे पहले आप प्लस रखो चाहे ना रखो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बेसिक सी चीजें मिलाते हुए चलेंगे हम सारी चीजें। प्लस का 40 माइनस का 40, क्योंकि दोनों साइन हमारे अपोजिट हैं तो अपोजिट में तीसरा साइन क्या आता है, माइनस का आता है। अब करो, सिर्फ इसमें आप कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। 2 से 2 जीरो काटो, प्लस के 40 से माइनस का 40 कटेगा, हमारे पास बचा सिर्फ माइनस का साइन। 4 गुणा 4 यानी कितना आ गया, 16 आ गया। ये माइनस का साइन हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो माइनस हमेशा किस में आता है, कमी में आता है। तो हमें
16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आंसर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, डी। तो देखो सिंपल सिंपल सा है ना, चीजें अगर समझ जाते हैं हम तो उसको अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहां पे देखो क्या कह रहे हैं, अब की बार उसने मोबाइल उठा लिया, कभी मोबाइल उठाएगा, कभी जनसंख्या उठाएगा, कभी संख्या उठाएगा, कभी कुछ भी उठा सकता है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चीजें हम समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन कैसा भी चेंज कर दे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं। उसने बोला एक मोबाइल की कीमत में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की क्या हुई, उसमें वृद्धि हुई। शुद्ध परिवर्तन पता करना है, यानी जब हम उसकी कमी वृद्धि को मिलाएंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई रिजल्ट आया क्या उसकी कीमत में। तो सबसे पहले 20% की कमी तो माइनस का 40, 10% की वृद्धि तो प्लस का 10, दोनों साइन अपोजिट हैं। तो 20 गुणा 10 डिवाइडेड बाय कितना, 100। सारे के सारे जो क्वेश्चन है एएलपी टेक्नीशियन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, जब 2018 में हुआ था। तो इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये फ्री के क्वेश्चन होते हैं जब इस टाइप के आते हैं, और पेपर में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेट करा हमने भाई, माइनस का 20 प्लस का 10, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 10 आ गया। 2 से 2 जीरो काटो, माइनस का क्या बचेगा, 2, तो माइनस कितना बच गया, 12 बच गया। फिर से माइनस का अगर हमारे पास परसेंटेज आ रही है तो हमें कमी के बारे में पता चलेगा, और कितने परसेंट की कमी बता रहा है, 12% की वो कमी बता रहा है। तो यही छोटे छोटे से लॉजिक है। बाकी देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, पहले 20% बढ़ी फिर 30% बढ़ी, तो हमें पता करना है क्या होगा, क्योंकि दोनों क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। पहले भी 20% बढ़ी फिर 30% बढ़ी, सेम साइन आएंगे तो तीनों साइन आपके प्लस के आएंगे। कैलकुलेट करेंगे, इनमें से कोई एक आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा लिखा हुआ है, देखो यहीं पर तो दिक्कत आती है। जब हम रटते हैं तो फिर इतने बड़े जो क्वेश्चन थोड़े से लिखे रहते हैं उसमें हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब आप क्वेश्चन के सेंस को समझोगे आपको हर एक चीज पता चल जाएगी। जैसे पढ़ते हैं, एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटे 35% बढ़ गए और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 25% क्या हो गई, कम हो गई, तो उसकी दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाई दैनिक कमाई की बात करेंगे तो दैनिक कमाई वो आएगी कैसे उसके पास, जब वो हर दिन कुछ घंटे काम करेगा और उस घंटे की उसको क्या मिलेगी, मजदूरी। यानी प्रतिदिन के घंटे और उसकी मजदूरी को जब हम मिलाएंगे तभी तो हमें उसकी रिजल्टेंट कमाई के बारे में पता चलेगा। तो आगे वही चीज कि जब हम इन दोनों परसेंटेज को कंबाइंड करेंगे तभी उसकी प्रतिदिन की कमाई के बारे में हम बता सकते हैं। तो लगा दो फॉर्मूला, पहले 35% बढ़ गया तो प्लस का 35, 25% कम हो गया तो माइनस का 25, दोनों साइन अपोजिट हैं, तो तीसरा साइन आपके पास आएगा इस तरीके से, माइनस का। प्लस का 35 माइनस का 25, तो भाई हमारे पास तो बचेगा सिर्फ कितना, 10 बचेगा। माइनस, कैलकुलेट करो, 25 गुणा 25 कितना होता है, 125, हासिल कितना आपके पास 12। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपॉन में जीरो है तो ऊपर को मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो। बचा आपके पास 12, 25 से हम 75 और 12 कितना 87, 2 जीरो हटाओ, पॉइंट यहां पे लगा दो। अब अगर हम 10 में से 8.75 माइनस करेंगे तो साइन हमारा प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, 1.25%। क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो 1.25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आंसर हमारा हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके के 10 मिनट के कॉन्सेप्ट जहां पर हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं वो आप लोगों से छूट ना जाए। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।